नमस्कार साथियों, मैं हूं धनराज। आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि अपना चैप्टर वाइज क्लास चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एक क्लास मैंने पहले ही पढ़ा दी आपको कल, और आज अपन दूसरी क्लास लेंगे। अपन ने बेसिक क्वेश्चन देखे, आज थोड़े अच्छे क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले जो है चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के पास वीडियो को पहुंचाए जो कहीं भी कोचिंग नहीं ले पा रहे, कहीं भी पढ़ाई नहीं कर रहे, लॉकडाउन में घर बैठे हुए कहीं भी कोचिंग नहीं ले पाए, तो उनको फायदा मिल सके। तो सबसे पहले अपन उसी जहाँ पे अपन ने छोड़ा था कल, वहां से अपन स्टार्ट करेंगे, उसी लेवल का एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 के स्थान पर यदि 550 में बेचे तो उसको होने वाले लाभ, उसको कुछ लाभ होता है, जितनी उससे पहले हानि होती है, मतलब जितना उसको पहले लॉस होता है उतना ही लाभ होगा अगर 550 में बेचेगा। तो वस्तु का क्रयमूल्य अपन को निकालना। देखो सबसे पहले ध्यान से देखना, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और एक थोड़ा बेसिक मेथड किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले सीपी क्रयमूल्य दोनों तरफ बराबर कर देंगे अपन। देखो पहला क्या है, 450 रुपए में बेचने पर कुछ लॉस होगा। अगर लॉस होगा, सीपी निकालेंगे तो लॉस को अपन क्रय मूल्य में ऐड करेंगे, ध्यान रखना। तो प्लस 1R, मान के चलो 1R का उसको लॉस हो रहा है। अब देखो बराबर, अब देखो क्या बोल रहा है, 550 में अगर बेचे तो उसको कुछ लाभ होगा। 550 में अगर सेलिंग प्राइस में से अगर प्रॉफिट को घटा देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो -1R का इसको प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो 1R और 1R ये इधर से जाएगा इसको, तो 2R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2R की वैल्यू 550 में से 450 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 100। तो 1R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। अब या तो 1R की वैल्यू यहाँ रख दो या 1R की वैल्यू यहाँ रख दो, अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो अपना क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, यहाँ रख दो, तो 500 रुपए अपना क्रय मूल्य आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आया। अगर इस तरीके से अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपना 10 से 15 सेकंड बिल्कुल वेस्ट जाएगा। तो अपन को सिर्फ 5 सेकंड में आंसर लाना होगा। ध्यान रखना, 5 सेकंड में आंसर किस तरीके से लाएंगे वो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखो ऐसे नहीं करेंगे अपन बिल्कुल। देखो क्या दिया हुआ है, अगर 450 रुपए, अगर 450 रुपए में बेचेगा तो उसको कुछ हानि होगी, और 550 रुपए में बेचेगा तो उसको कुछ प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा, उतना, जितना लॉस हुआ उतना। तो हमेशा अगर जितना लॉस हो रहा है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, तो ध्यान रखना हमेशा क्या करना, अपन को सेलिंग प्राइस को ऐड कर देना। 450 प्लस 550 बटे 2, तो 2 से डिवाइड कर देना, तो अपना आ जाएगा 500 रुपए। क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। आई होप आपसे समझ में आया। बिल्कुल कुछ नहीं करना, क्या करना, 450 पहला सेलिंग प्राइस, दूसरा सेलिंग प्राइस बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा, 500 रुपए कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसी तरीके का क्वेश्चन है, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो आपकी स्क्रीन पे देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके का, एक दुकानदार एक वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर कुछ हानि होती है। यदि वे वस्तु को 1000 रुपए में बेचे तो उससे दोगुना लाभ होगा। दोगुना लाभ, जितना पहले लॉस हो रहा उससे दोगुना लाभ होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य अपन को निकालना। देखो सबसे पहले 400 रुपए में, 400 रुपए में, अब ये अलग है दोनों, इसमें बिल्कुल ऐड करके अपन को 2 का भाग नहीं करना, ध्यान रखना। तो देखो सबसे पहले इस तरीके से करेंगे, ये 400 रुपए में अपन ने बेच दी वस्तु, और इधर 1000 रुपए में बेच दी। अब बोल रहा लॉस हो रहा, इस पे 400 रुपए में बेचने पर लॉस होगा, तो लॉस होगा तो इसको प्लस करेंगे तो 1R का लॉस हो रहा है। अगर इसको प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, एसपी में से जो प्रॉफिट होगा उसको घटाएंगे। तो देखो ये 2R, तो 1R और 2R कितना होगा, 3R,
बराबर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, क्या होगा 1000 माइनस 400 बराबर 600। तो 1r की वैल्यू क्या आ जाएगी 200। अब 200 को या तो यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, अपना क्या आ जाएगा क्रैमल आ जाएगा, तो अपना क्रैमल आ जाएगा 600 रुपए। आई होप आपके समझ में आएगा। सीपी कैसे निकालेंगे, इसको लॉस 1r को ऐड करेंगे ना यहाँ पे, और इधर 2r को घटाएंगे सेलिंग प्राइस से, तो अपना क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा देंगे तो अपना कॉस्ट प्राइस आएगा। आई होप आपके समझ में आया। चलो इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो बिल्कुल। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ्रिक्शन वैल्यू दी हुई है, परसेंटेज दी हुई है। तो क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 950 में बेचने पर हानि 20% अधिक लाभ प्राप्त होता है। अगर 950 रुपए में बेचेगा तो 20% अधिक लाभ प्राप्त होगा। यदि वस्तु को 1060 रुपए में बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा यदि दुकानदार 32% का प्रॉफिट कमाना चाहे। देखो सबसे पहले क्या किया, 20% की फ्रिक्शन वैल्यू अपन को याद होना जरूरी है। तो क्या होगा 20% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/5, 5 से 6। अगर 1000 कितने में 1060 रुपए में बेचेंगे तो उसको 5 से 1 का प्रॉफिट होगा ज्यादा का, तो क्या आ जाएगा, देखो पहले बेच रहा है 950 रुपए में, फिर बेच रहा है 1060 रुपए में। अब देखो पहले क्या 5R की क्या हुई है, इसको हानि हुई है। अब देखो तो 5R ये 5 की हानि हुई है, तो अब क्या बोल रहा प्रॉफिट होगा, तो 1 का प्रॉफिट होगा किस पे 5 पे, तो 6R हो जाएगा ना ये। अब देखो 5R और 6R 11R की वैल्यू कितनी हुई है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो तो क्या आ जाएगा 110। तो 1R की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 10। अब देखो या तो 1R की वैल्यू यहाँ रख दो या यहाँ पे रख दो, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो ध्यान रखना। अगर यहाँ रखेंगे तो प्लस करेंगे और यहाँ रखेंगे तो माइनस करेंगे, तो अपना क्या आ जाएगा माइनस कर दो, तो 1000 रुपए क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब ये बोल रहा है दुकानदार अगर 32% का प्रॉफिट कमाएगा तो कितने रुपए में वस्तु को बेचनी होगी। देखो 1000 का मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 1000 का 32% मतलब 132/100, तो क्या आ जाएगा 1320 रुपए। अगर 32% का प्रॉफिट कमाएगा वो तो 1320 रुपए में वस्तु को बेचनी होगी। आई होप आपके समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल सा, कुछ नहीं किया अपन ने, मात्र 5 से 10 सेकंड में अपना आंसर आ जाएगा। अब चलो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ देखो। अब क्वेश्चन को सबसे पहले तो अपन को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अपना आंसर बिल्कुल सटीक तरीके से दिमाग में क्लिक हो जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ, एक फल विक्रेता 60 रुपए में 100 की दर से सेब खरीदता है, वह 15% परिवहन पर खर्च करता है, तो ज्ञात कीजिए कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति 100 फल का विक्रय मूल्य कितना होगा। मैंने क्या बताया आपको कल की क्लास में, मैंने बताया जितने ऊपरी व्यय होगा उसको क्या सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में सीपी में अपन ऐड कर देंगे। देखो सबसे पहले क्या है, 60 रुपए की वस्तु खरीदी उसने, 15% परिवहन पर मतलब 115/100 इंटू, अब बोल रहा है कितने का 20% का लाभ कमाने के लिए। अब देखो 120/100, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 से काट दो, ये 25 और ये आ जाएगा 3। अब 5 से काट दो, ये आ जाएगा 23, ये आ जाएगा 5। अब देखो 23 × 3 × 6 ये बचा अपने पास, तो 23 6 ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो। चलो 23 69 इंटू
इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 आएगा। अब देखो 1.8 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो अपना आएगा 82.8 रुपये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा फल की। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब देखो अपन ने देख लिए बेसिक क्वेश्चन देख लिए, अब पढ़ेंगे अपन पहली टाइप, जो प्रॉफिट एंड लॉस की पहली टाइप आएगी वो अपन देखेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन जानेंगे क्वांटिटी बेस्ड ऑन क्वांटिटी क्वेश्चन है ना, और फिर सीपी अगर क्रय मूल्य सेम हो तो अपन किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो, आज का टाइप नंबर फर्स्ट, अब आया अपन ने बेसिक क्वेश्चन देखे, लेकिन अब टाइप नंबर फर्स्ट अपन पहला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार रुपए 5 में 6 की दर से कुछ नींबू खरीदता है और रुपए 6 में 5 की दर से कुछ नींबू बेच देता है। कुछ नहीं मतलब पहले खरीदा उसने 5 रुपए में 6 की दर से और 6 रुपए में 5 की दर से बेच दिया, तो पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि प्रतिशत अपन को निकालना है। देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे, इसके आंसर निकालने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं, एक तो अपन रुपए से आंसर निकालेंगे, रुपए की तरफ से आंसर निकालेंगे, और एक निकालेंगे अपन प्रॉफिट या लॉस अपन निकालेंगे क्वांटिटी पे, क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी जो बेची गई है उस पे अपन कैसे निकालेंगे। लेकिन अपन सीखेंगे रुपए से, क्यों, रुपए अपन को ध्यान में रहते हैं, तो ध्यान में अगर रुपए का अपन हिसाब किताब करते रहते रोजाना तो अपन निकालेंगे रुपए से, अपन आंसर निकालेंगे। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, 5 रुपए में 6 की दर से, यहाँ आ जाएगा रुपए और यहाँ आ जाएगा क्वांटिटी। अब देखो 5 रुपए में 6 की दर से, फिर क्या बोल रहा है, 6 रुपए में 5 की दर से नींबू बेच दिए, तो पूरे व्यवसाय में कितना लॉस हुआ, कितनी प्रॉफिट हुआ, ये अपन को पूछा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी अपन वस्तु बेचेंगे, जितने नींबू खरीदे उतने नींबू बेचेंगे, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर से 6 भी, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर 5 से। अब देखो इधर क्या आ जाएगा 25 और इधर आ जाएगा 36। अब देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इसको 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 25 रुपये पे, इंटू 100 कर दो परसेंटेज निकालने के लिए। अब 25 से 1 काट दो, 104, तो 44% का उसको प्रॉफिट होगा। ये एक तो इस तरीके से अपन आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अपन इस तरीके से आंसर निकालेंगे नहीं। अगर क्वांटिटी यहाँ तक ही क्वेश्चन पूछा है, इससे आगे क्वेश्चन नहीं निकाल रहा, नहीं पूछ रहा, तो अपन इस तरीके से अपन आंसर नहीं निकालेंगे। सिर्फ 5 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले उसने क्या किया, बिल्कुल अपन को शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करने, बिल्कुल टाइम बचाना, ताकि अपन का जो बचा हुआ टाइम, जो अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल क्वेश्चन उसमें अपन दे सके। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, 5 रुपये में क्वांटिटी कितनी, 6, फिर 6 रुपये में 5 की दर से। अब देखो डायरेक्ट रुपये में इससे इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 36। अब देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 11 का, किस में, 25 पे, इंटू 100 कर दो। ये इक्वल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा 44%। आई होप आपके समझ में आया होगा। लगभग 2 से 5 सेकंड तो बचा ही बचा अपना टाइम। अगर 2 से 5 सेकंड बचा टाइम तो उसको अपन अच्छे क्वेश्चन में लगा सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़ा आगे तक क्वेश्चन पूछा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखो क्या क्वेश्चन है, एक दुकानदार 3 नींबू 2 की दर से, 3 नींबू 2 की दर से, 2 रुपये में 3 नींबू। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, खरीदता है तथा उतने ही नींबू 3 रुपये में 2 की दर से, 3 रुपये में 2 की दर से बेच दिए। फिर अच्छा खरीदे, इसने बेचा नहीं है, दोनों प्रकार के नींबू खरीदे, तो उन्होंने मिलाकर 1 रुपये में 1 की दर से नींबू बेच दिए, तो पूरा व्यवसाय में उसका प्रॉफिट या लॉस अपन को निकालना है, कितना हुआ। अब देखो
इसमें अपन को, क्यों ये आगे तक क्वेश्चन पूछा, तो इसमें अपन को अगर यहाँ तक ही पूछता तो अपन सॉल्व कर देते, लेकिन इसने 2 प्रकार के नींबू खरीदे। तो देखो पहले क्वांटिटी इक्वल बना दो, इधर 2 से गुणा कर दो, इधर 3 से गुणा कर दो। अगर इधर 2 से किया तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा, इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से। तो क्या आ जाएगा 3 × 2 6 6 6, तो कितने हो गए 12 नींबू हो गए टोटल। इधर क्या हो गया 2 × 4 और 3 × 3 9 13 नींबू। अब क्या है उसने 13 रुपए में 12 नींबू खरीदे। अब बोल रहा है 1 रुपए में 1 की दर से नींबू बेच दिए, मतलब 12 नींबू 1 की दर से 12 रुपए में बेच दिए। टोटल 12 नींबू है तो 1 की दर से बेचेंगे, 1 नींबू 1 रुपए में, 2 नींबू 2 रुपए में, 3 नींबू 3 रुपए में बेचेंगे, तो 12 नींबू 12 रुपए में बेच देंगे। अब देखो इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 13 रुपए दिए उसने और बेचे कितने, कमाए उसने कितने 12 रुपए, तो कितने का लॉस रहा 1 का, कितने पे 13 पे, इंटू 100 कर दो, तो ये आ जाएगा 7 सही, हाँ 7 सही 9/13% का इसको क्या होगा लॉस होगा। तो लॉस होगा तो अपन माइनस लगा दो। आई होप आपकी समझ में आया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अपन क्वेश्चन निकालेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो आपकी स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो एक व्यक्ति कुछ सामान 1 रुपए में 5 की दर से सामान संख्या और 1 रुपए में 4 की दर से खरीदे। 2 प्रकार की वस्तु खरीदी इसने, कुछ भी वस्तु खरीद ली, तो उसने क्या किया, पहली को 1 रुपए में 5 की दर से और दूसरी को 1 रुपए में 4 की दर से। रुपए क्वांटिटी, अब 1 रुपए में 5 की दर से और 1 रुपए में 4 की दर से 2 प्रकार की उसने वस्तु खरीद ली। अब बोल रहा, क्या बोल रहा, दोनों प्रकार के सामान को मिलाकर 2 रुपए में 9 की दर से बेच दिया, तो पूरे व्यवसाय में अपन को लाभ या हानि प्रतिशत अपन को निकालना है। अब देखो सबसे पहले इक्वल कर देते हैं अपन क्वांटिटी, इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 4 से इधर भी 5 से, तो क्या आ गई 9 रुपए में कितनी वस्तु 20 40 वस्तु उसने खरीद ली। अब बोल रहा है 2 रुपए में 9 की दर से, 2 रुपए में 9 की दर से उसने क्या किया, बेच दिया। अब देखो बेच दिया तो अपन को यहाँ भी क्वांटिटी क्वांटिटी इक्वल करनी पड़ेगी, तो इधर 40 से गुणा करना पड़ेगा, इधर 9 से गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ 9 से गुणा किया तो यहाँ भी 9 से गुणा होगा और यहाँ भी 40 से गुणा होगा। अब देखो कितना आ जाएगा 81, ये आ जाएगा 80। अब देखो रुपए में 81 रुपये, हाँ रुपए में देखो 81 रुपये में तो उसने खरीदा और बेचा कितने में 80 में, कितने का लॉस हो रहा है 1 रुपये पर, किस पे 81 पे, इंटू 100 कर दो, तो क्या हुआ लॉस हुआ ना, इसको माइनस लगा दो, तो लॉस कितने हो रहा -1 सही 19/81। ये अपना आंसर आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा। इतने का इसको क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब अगला क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा अपन ने बताया सीपी पे, अपन ने क्वांटिटी बेस पे क्वेश्चन कर लिए, अब करेंगे अपन सीपी पे। सीपी पे किस तरीके से, अगर क्रय मूल्य समान है तो अपन आंसर किस तरीके से निकालेंगे। देखो क्या दिया हुआ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, पहली वस्तु को 30% के लाभ पर, दूसरी वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचता है, तो पूरे व्यवसाय में उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालिए। अब देखो सबसे पहले क्या है, एक तो बेसिक तरीका होता है, बेसिक तरीका क्या होता है, 100 रुपये में वस्तु खरीदी, कितने में बेच दी उसने, पहली पे 30% का प्रॉफिट कमा रहा तो 130 में बेच दी। अब दूसरी में देखो 100 रुपये की वस्तु 120 रुपये में, क्या है सीपी सेम होगी, तो अब देखो 200 रुपये की वस्तु खरीदी उसने, कितने में बेच दी 250 रुपये में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे 200 पे, इंटू 100 कर दो,
तो अपना आंसर आ जाएगा 25%। इस तरीके से, एक तो इस तरीके से निकालें, लेकिन बिल्कुल अपन को इस तरीके से नहीं निकालना। अपन को पेपर की खोपड़ी में छेद करना, ध्यान रखना, अपन को क्रैक करना है एग्जाम। तो इस तरीके से अपन करेंगे तो अपना 5 सेकंड वेस्ट हो जाएगी। और अगर 5 सेकंड बचाएंगे तो अपन अगले जो क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है थोड़े, उनमें अपन 5 सेकंड लगाएंगे। अपना जो टाइम बच रहा है उसको अगले क्वेश्चन में दे सकते हैं। तो इधर से छोटी छोटी 2-2, 5-5 सेकंड अपन बचाएंगे तो अपना टाइम बिल्कुल अच्छे क्वेश्चनों में लगा सकते हैं। देखो अब डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं अपन, ध्यान रखना, ये सिर्फ क्रैमल के ही केस में होगा। जो मैं मेथड बता रहा हूं वो सिर्फ क्रैमल के ही मेथड होगा। क्रैमल के ही अगर समान है क्रैमल, तो उसमें ही अपन ये मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो, दो वस्तु, पहली पे क्या हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है, प्लस दूसरी पे क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। कितनी वस्तु दी हुई है, 2 वस्तु दी हुई है, तो 2 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 25% का अपना प्रॉफिट आ जाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं किया अपन ने। क्या किया, सबसे पहले दोनों वस्तु को जितना परसेंटेज दिया हुआ है उसको जोड़ दिया। अगर 2 वस्तु है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, अगर 3 वस्तु है 3 से डिवाइड कर देंगे। बस बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन दिया, देखो ध्यान से, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छे, इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं मिल नहीं सकती। ध्यान रखना, बिल्कुल अपन को पेपर क्रैक करना है। अगर एग्ज़ाम क्रैक करनी है तो अपन को शॉर्ट ट्रिक आना ज़रूरी है। अगर बेसिक से करेंगे तो हज़ारों बच्चे, हज़ारों लाखों बच्चे अब बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर उनसे आगे निकलना अपन को तो शॉर्ट ट्रिक अपनानी होगी और टाइम बचाना होगा। अगर टाइम बचाएंगे अपना तो जो टाइम बचा हुआ उसको अच्छे क्वेश्चन पे दे सकते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, दो वस्तु का क्रैमल बराबर दिया हुआ है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर बेचा जाता है। तो वस्तु पे या तो प्रॉफिट या लॉस होगा, उसको अपन को निकालना है। देखो सबसे पहले पहली पे क्या है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, माइनस हानि हो रही है तो अपन 10% की उसको हानि होगी, तो माइनस लगाएंगे बटे कितनी, 2 वस्तु दी हुई है तो क्या आ जाएगा, 5% का प्रॉफिट हो जाएगा उसको। 20 में से 10 गई, 10 माइनस कर दी अपन ने, 10% अगर माइनस कर दी तो अपना क्या बचेगा, 5%, तो अपना प्रॉफिट होगा 5% का। बिल्कुल बेसिक से, इतना सिर्फ 2 सेकंड में अपना आंसर आ सकता है। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन देख के आंसर दे सकते हैं। ये जो क्वेश्चन ये है CGL 2018 में प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। बिल्कुल अपन को कुछ नहीं है, देख के, सिर्फ देख के अपन आंसर लगा सकते टिक। तो देखो अगला क्वेश्चन, देखो आपकी स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो किसी व्यक्ति ने 3 वस्तु खरीदी। अब देखो इसमें 3 वस्तु खरीदी और तीनों का क्या है, क्रैमल दिया हुआ, प्रत्येक का क्रैमल 3000 है थी। तो वस्तु को क्रैमल से पहली को 15% लाभ पर, दूसरी को 10% के लाभ पर और तीसरी को 15% हानि पर बेचा जाता है। तो वस्तु पे या तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अपन को वो निकालना है। देखो ये 3000 जो दी हुई है वैल्यू, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, इसका कोई उपयोग नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान रखना। सबसे पहले देखो पहली वस्तु पे 15% का प्रॉफिट, दूसरी वस्तु पे क्या है, 10% का लॉस दिया हुआ है। अच्छा 10% का प्रॉफिट दिया हुआ है दूसरी वस्तु पर भी। अब तीसरी पे उसने क्या दिया, तीसरी पे उसने 15% का लॉस हो रहा है। तो 15% का लॉस दिया हुआ है। कितनी वस्तु है, 3 वस्तु है, 15 माइनस के प्लस के 15 तो कट जाएंगे, तो अपना बचेगा 10/3% का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बस कुछ नहीं करना, अपन को आंसर निकालने में सिर्फ 5 सेकेंड भी नहीं लगेगी, अपन देख के आंसर दे सकते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहली वस्तु पे 15% का, दूसरी वस्तु पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है और तीसरी पे हानि हो रही है। तो 15 + 10 - 15, तो 15 से 15 काट दो, बचा 10, 10/3 प्रॉफिट
आई होप आपके समझ में आया होगा। बिल्कुल, और सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उन लोगों के पास पहुँचे जहाँ पे कहीं भी कोई भी बच्चा क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल कहीं भी कोचिंग नहीं ले पा रहे। तो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। बिल्कुल अगर समझ में आए, अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, लेकिन बिल्कुल समझ में आएगा। मैं अगर चैप्टर ख़त्म करूंगा, जब आप अगर कहीं भी किसी भी बुक से क्वेश्चन उठा के कर लोगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ क्लियर करा दूंगा। आई होप आपके आज जो पढ़ाया वो समझ में आया होगा। देखते नेक्स्ट कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।